मेरा नाम तासीदा खातून है। मैं बिहुदिया गांव की रहने वाली हूँ और ये मेरा हस्बैंड हैदर अली और ये मेरे बेटा। मेरा बेटा क्लास 6 में पढ़ता है और ये दोनों मुझे खेती पे मदद करते हैं। मेरा नाम तासीदा खातून है। मैं बिहुदिया गांव की रहने वाली हूँ। मेरा उम्र 40 साल है और मैं 10-15 साल से ही मैं खेती से रिलेटेड हूँ, खेती कर रही हूँ और मेरा पोस्टल एड्रेस घनसीमुली बागरवाड़ी है। मेरा नाम डॉक्टर अमृता खाऊं शर्मा है। मैं केवीके में हॉर्टिकल्चर साइंटिस्ट हूँ। अभी तासीदा को मैंने नॉमिनेट किया था क्योंकि वो हॉर्टिकल्चर फील्ड में बहुत आगे मतलब बढ़ रही है और मैं वो लोकल लैंग्वेज में बोलने के कारण मैं उसको अपना वॉइस दे रही हूँ आज इस रिकॉर्डिंग में। वो जो नहीं बोल पाएंगे मेरे आवाज़ से मैं आप लोग को पहुँचाने के लिए ट्राई करूँगी। एक्चुअली मैंने तासीदा को नॉमिनेट किया इस अवार्ड के लिए क्योंकि मैंने इसमें देखा कि वो बहुत सारा एनर्जेटिक है और एंथुसियास्टिक भी है और उसकी जिल है काम करने के लिए। और हम लोग का केवीके से जो टेक्नोलॉजी या एडवाइस हम लोग उसको देने से वो आगे बढ़कर एक्सेप्ट करती है और बाकी फार्मर्स पे वो नहीं देखा और ये एक लेडी होके खुद का फार्म में खुद इन्वॉल्व हो जाती है। राइट फ्रॉम प्लाउइंग, सोइंग एंड एवरीथिंग वो खुद से ही करती है। लेबर लगाते हैं तभी भी वो इतना इन्वॉल्व है इसमें। मेरे पास 4 गाय है और ये गाय के मैं गोबर से खेत में देती हूँ और गाय का दूध मैं घर में यूज़ करती हूँ। हम लोग लोकल दूध ही लेते हैं और गाय के गोबर से हम लोग अभी ऑर्गेनिक मतलब ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। मेरे खेत में गोबर घर का ही गोबर यूज़ करते हैं। और मेरे पास 6 बकरी है और बकरी को मैं बेचती हूँ। ये फ्रेंच बीन का खेती है। इसमें लगभग 1 बीघा में हम लोग ने फ्रेंच बीन का खेती किया हुआ है। ये वैरायटी फाल्गुनी है और इसको हम लोग ने अक्टूबर महीने में लगाया हुआ है और अभी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो गया है। आप लोग देख ही रहे हैं, आज लेबर है यहाँ पे हार्वेस्टिंग के लिए और ये एवरी 7 डेज़ के इंटरवल में हम लोग हार्वेस्ट करते हैं। और अभी मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 25 to 30 के रुपीज़ पर केजी। ये ब्रिंजल और फ्रेंच बीन का प्लॉट है। यहाँ पे एरिया 1 बीघा ही है। यहाँ पे हम लोग ने किया है कि ब्रिंजल मेन क्रॉप है और उसमें हम लोग इंटर क्रॉप कर दिया है फ्रेंच बीन का। फ्रेंच बीन का वैरायटी फाल्गुनी ही लिया है। ब्रिंजल का लेकिन वैरायटी है ये राबाडा करके है वैरायटी। और ब्रिंजल हार्वेस्टिंग हो रहा है, फ्रेंच बीन भी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो रहा है क्योंकि लेट में लगाया हुआ है। और दोनों एक्चुअली ये ट्रायल केवीके से हम लोग को इंस्पायर किया था कि एक ही जगह पे दोनों क्रॉप लगाने से हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इसलिए हम लोग ने इस बार 1 बीघा एरिया में ऐसे ट्रायल कर दिया है। और तो आप देख ही रहे हैं ये प्लॉट में लगाया हुआ है फेरोमोन ट्रैप। तो ऐसे ही हम लोग ये प्लॉट इंटरक्रॉप करके दोनों क्रॉप लगा के मेन क्रॉप ब्रिंजल है और उसमें इंटरक्रॉप हम लोग फ्रेंच बीन लगा के ये लैंड यूटिलाइज कर रहे हैं। ये प्लॉट में हम लोग ने ब्रिंजल और फ्रेंच बीन लगाया हुआ है। यहाँ पे एरिया लगभग 1 बीघा है और यहाँ पे मेन क्रॉप ब्रिंजल लगाया हुआ है और इंटर क्रॉप में हम लोग फ्रेंच बीन लगा दिया। ब्रिंजल का वैरायटी राबाडा करके है और फ्रेंच बीन का वैरायटी फाल्गुनी है। फाल्गुनी का जो फ्रेंच बीन का स्पेसिंग है हम लोग ने 45 सेंटीमीटर करके लगाया हुआ है और ब्रिंजल का 60 सेंटीमीटर करके लगाया हुआ है। और इसका हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट हो गया है। फ्रेंच बीन का अभी हार्वेस्ट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये थोड़ा लेट में लगाया हुआ है, लेकिन ब्रिंजल का हार्वेस्ट हो रहा है और इसमें बीघा में ब्रिंजल को हम लोग 40 क्विंटल पर बीघा मिलते हैं इस वैरायटी का और फ्रेंच बीन का 30 क्विंटल पर बीघा मिल जाएगा इस फाल्गुनी वैरायटी का।
मैं खेती 10-15 साल से ही कर रही हूँ और ये मैं एरिया एक्चुअली 2.62 एकड़ में खेती करती हूँ। मतलब 7.5 बीघा में मैं अपने लैंड पे खेती करती हूँ और मेरा लीज पे भी किया हुआ लैंड है 12 बीघा। यहाँ पे इतना पेस्ट डिजीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है, तभी भी ब्रिंजल और टोमेटो में होता है वो बैक्टीरियल व्हील का प्रॉब्लम। और फेरोमोन ट्रैप भी हम लोग ने लगाया हुआ है यहाँ पे ये फ्रूट बोरर के लिए ब्रिंजल का। और बाकी केमिकल मेजर्स ही हम लोग लेते हैं इंसेक्टिसाइड्स कंट्रोल करने के लिए। ये मेरा ब्रिंजल का प्लॉट आप देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ ब्रिंजल का ही प्लॉट नहीं था, इसमें हम लोग ने कॉलीफ्लावर लगाया हुआ था। लेकिन कॉलीफ्लावर हार्वेस्ट हो गया था, वो अर्ली वाला वैरायटी लगाया था। अभी ये ब्रिंजल है क्रॉप फील्ड में और इसका वैरायटी है सोती। और कॉलीफ्लावर हम लोग ने वो दिस वन NS 555 555 लगाया हुआ था, उसका हार्वेस्ट हो गया है। और अभी देख रहे हैं आप लोग ये कितना क्लीन है प्लॉट। और पहले हम लोग ने दिखाया था कि वो इंटरक्रॉप फ्रेंच बीन के साथ किया हुआ था, यहाँ पे हम लोग ने कॉलीफ्लावर लगा के इंटरक्रॉपिंग किया था, तो यूटिलाइजेशन बहुत अच्छा हो गया। इसमें एरिया लगभग 2 बीघा जैसा लैंड में हम लोग खेती कर रहे थे। ये आप लोग देख रहे हैं, ये ब्रिंजल का प्लॉट है, इसमें वैरायटी है सोटी करके। और ये एरिया लगभग 2 बीघा में हम लोग ने खेती किया हुआ है। और ब्रिंजल हार्वेस्टिंग स्टेज में ही है, अभी मार्केट प्राइस इसका 20 रुपीज़ पर केजी है। लेकिन इसमें भी हम लोग ने इंटरक्रॉप किया था कॉलीफ्लावर लेके। कॉलीफ्लावर तो वो हार्वेस्ट हो गया, वो भी एक अच्छा वाला वैरायटी किया था NS 555। अभी स्टैंडिंग क्रॉप में ब्रिंजल ही है। हम लोग सीड वेंडर शॉप से ही ख़रीदते हैं, लोकल मार्केट से। और KVK से भी हम लोग को मिलता है कभी कभी ट्रायल के बेसिस पर। और सीड ट्रीटमेंट हम लोग वो बायो फर्टिलाइज़र लेके करते हैं, और कभी कभी हम लोग फंगिसाइड्स भी ले लेते हैं केमिकल मेजर्स की तरफ से। और बायो फर्टिलाइज़र्स हम लोग एजोस्पेरिलम PSB वो सब यूज़ करते हैं। तो वेजिटेबल सीड्स के लिए जो हम लोग को बताया गया हुआ है KVK से, वो हम लोग 50 ग्राम पर सीड लेके ट्रीट करते हैं सीड। और उसके बाद हम लोग नर्सरी बेड पे सोइंग कर देते हैं। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये मेरा टमाटर का प्लॉट है। यहाँ पे लगभग एरिया 2 बीघा जैसे में हम लोग ने किया है। और वैरायटी हम लोग लिया है वेलकम करके। ये अभी हार्वेस्टिंग जस्ट राइपनिंग स्टार्ट हुआ ही है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ पे जस्ट पकने का मतलब प्रोसेस शुरू हुआ ही है। इसीलिए अभी हम लोग और 10-15 दिन के बाद हम लोग मार्केट पे अभी इसको बेच सकेंगे। और अभी मार्केट प्राइस चल रहा है टमाटर का 50 रुपीज़ पर केजी। हम लोग ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले हम लोग नर्सरी पे जो सीड्स बनाते हैं वो रेज बेड्स में करते हैं, और वो जो आसामीज़ में भेती बोलते हैं। और सीड ट्रे का भी यूज़ करते हैं कि और सीड ट्रे में हम लोग वो जो मिक्सचर है वो वर्मी कंपोस्ट कोकोपीट वगैरह डाल के करते हैं। और रेज बेड में इसलिए करते हैं क्योंकि ज़्यादा पानी वानी का प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि बारिश में हम लोग खेती करने से अगर वाटर लॉगिंग हो जाएगा, पानी जम जाएगा तो नष्ट हो जाएगा सीडलिंग। इसीलिए हम लोग रेज बेड का इस्तेमाल करते हैं और फ्लैट बेड्स यूज़ नहीं करते हैं। और सीड ट्रे हम लोग यूज़ करते ही है। सीड ट्रे में हम लोग चिल्ली, ब्रिंजल वो सब करते हैं। और हम लोग को एक कम्युनिटी नर्सरी, हाईटेक नर्सरी भी मिला है असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे भी हम लोग सीड ट्रे यूज़ करके सीडलिंग बनाते हैं, और वहाँ से लेके हम लोग खेत में लगा लेते हैं, ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं मेन फील्ड में। मैंने अपने खेत पे सोलर भी लगाया है, सोलर पंप लगाया हुआ है। और ये इसकी मदद से मैं खेती पे पानी देती हूँ। और इसका कैपेसिटी है 2000 वाट। और ये लगाने से क्या होता है, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बच जाता है। नहीं तो खेत में पानी देने के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का खर्च करना पड़ता है, लेकिन अभी इससे मैं सोलर पावर से ही खेत में पानी दे सकती हूँ। ये मेरा कॉर्न का खेत है, यहाँ पे एरिया लगभग 3 बीघा का है। अभी हाल ही में ही लगाया हुआ है, ये सिर्फ 20 दिन का है। और ये हम लोग फीड के लिए यूज़ करते हैं, और इसका मार्केट बहुत अच्छा है। और इसका वैरायटी जो है वो है पायनियर 3355। और इससे हम लोग का बहुत प्रॉफिट मिलता है, इसलिए हम लोग अभी ज़्यादातर एरिया में कॉर्न का ही लगा के रखा हुआ है।
हम लोग वो सीडलिंग नर्सरी पे बनाने के बाद जब ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, खेत में लगाते हैं, तो हम लोग उसको थोड़ा ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे हम लोग रूट ड्रिप ट्रीटमेंट करते हैं। रूट ड्रिप ट्रीटमेंट के लिए हम लोग फंगिसाइड यूज़ करते हैं, जैसे साफ थीराम। उसको 2 ग्राम पर लीटर में भिगो के हम लोग जब सीडलिंग को बेड से उठाकर उसको थोड़ा रूट को मतलब डीप करके मेन फील्ड में लगा देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, क्या हम लोग फील्ड प्रिपरेशन हम लोग पहले से करके रखते हैं और जस्ट लगाने के टाइम में हम लोग रूट ड्रिप ट्रीटमेंट करके लगा देते हैं, ताकि क्या वो जो रॉटिंग का डिजीज़ होता है कॉलीफ्लावर में वो नहीं होता है फंगिसाइड ट्रीटमेंट करने से। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये कॉलीफ्लावर का खेत है, फूल गोभी का खेत है। यहाँ पे हम लोग ने वैरायटी वो NS 555 लगाया हुआ था, लेकिन वो अभी हार्वेस्ट हो गया है। ये जो देख रहे हैं आप लोग बायो फोर्टिफाइड कॉलीफ्लावर का ये जो वैरायटी है, ये कैरोटीना वैरायटी है। इसमें विटामिन A कंटेंट का मात्रा ज़्यादा है और ये इसीलिए न्यूट्रिशियस है कि उसका कंटेंट ज़्यादा है और उसका प्रोटीन का मात्रा भी ज़्यादा है। और ये लाइक 1-2 kg तक बड़ा हो जाएगा। और ये ट्रायल इस बार नया से हम लोग ने लिया है और मार्केट प्राइस भी इसका पर पीस 60 रुपीज़ करके सेल होता है। ये बायो फोर्टिफाइड वैरायटी जो है कॉलीफ्लावर का, ये कैरोटीना है। इसका खासियत ये है कि इसको एंथोसायनिन रिच है, ज़्यादा मात्रा में एंथोसायनिन है और वो जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए इसके ऊपर बहुत फोकस दिया गया हुआ है। ये भी मार्केट में 50-60 रुपीज़ पर पीस में सेल होता है। और इसका अभी इनिशिएशन हुआ है कार्ड का और लगभग 7 डेज जैसा लगेगा, 7 दिन जैसा लगेगा इसको हार्वेस्ट करने के लिए। और इसका जो वज़न है वो 1-2 kg तक हो जाएगा। बड़ा होने के बाद ये इतना साइज़ तक हो जाएंगे और इस साइज़ में ही हम लोग मार्केट में बेच देंगे। ये मेरा मटर का खेत है। ये 1 बीघा जैसा एरिया में किया हुआ है। इसका वैरायटी आर्केल है और इसका उम्र अभी सिर्फ 20-25 दिन का ही हुआ है, तो हार्वेस्टिंग के लिए इसका टाइम है, थोड़ा टाइम लगेगा। उसके बाद हम लोग फरवरी-मार्च के अंदर हम लोग मार्केट में सेल कर पाएंगे। ये मैंने एक सेट भी बनाया है। ये पोली हाउस है। ये हम लोग को मेरे को KVK से ही मिला था, वो ऑफ सीज़न कल्टीवेशन खेती करने के लिए। तो इसमें मैंने ऑफ सीज़न खीरा लगाया हुआ है। इसका वैरायटी जो है वो एलिसा है। अभी छोटा है लेकिन सीडलिंग तभी भी आ रहा है। और बीच में हम लोग ने वो ये किंग चिली लगा दिया है, जो भूत जलकिया कहते हैं। और इसके ये क्रॉप के बाद हम लोग टोमेटो करेंगे। चलो स्टार्ट। ये मेरा गॉड का खेत है। यहाँ पे गॉड मैंने अराउंड 1 बीघा जैसे लैंड है, यहाँ पे लगाया हुआ है और नवंबर महीने में लगाया हुआ था इसको। और अभी आ रहा है फ्रूटिंग, लेकिन एक्चुअल हार्वेस्टिंग टाइम हुआ नहीं, तभी भी अर्ली लगाया हुआ है, इसीलिए 1-2 फ्रूट आ गया है। लेकिन ग्रोथ इतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि ये ड्राई पीरियड है। और जनरली हम लोग का यहाँ का लोग वो फरवरी लास्ट की तरफ लगाते हैं, लेकिन मैंने अर्ली लगाया हुआ है क्योंकि मार्केट आगे मिल जाएगा। और इसका मार्केट प्राइस भी 30-40 रुपीज़ पर kg है। हम लोग हमारा जो खेत का सब्जी है ये सब लोकल मार्केट में ही सेल करता है। यहाँ पे 2 मार्केट है, अलीकास मार्केट और बालूगांव मार्केट। और यहाँ पे हम लोग खुद अपने खेत से सब्जी उठा के वहाँ देते हैं सेल करने के लिए। और हम लोग का एक FPC भी है, मैं FPC का मेंबर हूँ। वो खेउजमुखी करके वो KVK से ही बनाया हुआ है। वहाँ पे भी मैं अपना खेत का सब्जी देती हूँ। और लास्ट ईयर मैंने वो जो लेब बीन से वो जो सीम हाँ हम लोग बाहर भेजा था, एक्सपोर्ट किया था। और लंदन, दुबई वैसे में गया था। मेरा 60 क्विंटल जैसा सीम हम लोग ने भेजा था वहाँ पे। मेरा खुद का खेत से वही भेज दिया था FPC के थ्रू से। और इस साल भी कर रहे हैं प्लानिंग, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। ऐसे हम लोग सेल कर देते हैं मार्केट पे।
मैं अपना खेती खुद ही उठाती हूँ और मेरा फैमिली मेम्बर्स भी मुझे हेल्प करते हैं, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा। और हम लोग वो लेबर भी लगाते हैं कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर हम लोग खुद से ही उठा लेते हैं वो खेती। और उठा के हम लोग मार्केट में देते हैं, खुद जाके ही मार्केट में सेल करते हैं। ये चिली का प्लॉट है। यहाँ पे लगभग एरिया 1 बीघा जैसा में कर रहे हैं। अभी इसका वैरायटी है एडवांटा 206। ये ऑलमोस्ट हार्वेस्ट हो ही गया है, तभी भी प्लांट्स है फील्ड में। और इसका जो टेस्ट है बहुत अच्छा है और सेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छा है। लाइक 15-20 डेज इसको हम लोग रख सकते हैं विदाउट फ्रिज। और इसका मतलब क्या है, फिर से हम लोग अभी इसको इसी प्लॉट में हम दूसरा क्रॉप लगा देंगे। अभी इसको पूरा उठा के प्लाविंग वगैरह करके सब इसको उठा देंगे। और अभी मार्केट प्राइस इसका पहले तो बहुत था, लेकिन अभी इसका 25 रुपीज़ पर केजी करके सेल कर रहा है, क्योंकि ये लास्ट सीज़न है चिल्ली का। अभी नया क्रॉप लगाने से उसका दाम फिर से मिल जाएगा। तो उसको देख के मैंने सोचा कि इसको नॉमिनेट कर देते हैं इस अवार्ड के लिए। और ये इस बार भी बहुत सारा नया ट्रायल करते हैं। उसको रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है उसका, वो डरते नहीं है कि नया क्रॉप लेने से मेरा क्रॉप फेल हो जाएंगे। वो उसमें पूरा घुस के वो खेती करने के लिए मतलब इंटरेस्ट दिखाते हैं। इसीलिए हम लोग ने सोचा कि उसको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। मैं सब महिला को एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग सिर्फ घर के अंदर ही काम करके मत रहिए। आप लोग बाहर भी आइए, खेती में खुद को लगाइए। खेती करके हम लोग सिर्फ आपका घर को ही नहीं, हम लोग समाज का भी उन्नति कर सकते हैं। और सिर्फ पुरुष को ही खेती करना नहीं है, महिला भी खेती कर सकती है। इसीलिए मैं हर महिला को मेरे गांव के बोलना चाहती हूँ कि आप लोग आइए और साथ में हम लोग मिलकर खेती करके एक अच्छा वाला असम या कम्युनिटी के लिए काम कर सकेंगे। नमस्कार।